सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 9 संज्ञा के रूपांतर लिंग, वचन एवं कारक पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लिंग और वचन के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हर कारक का अपना चिन्ह होता है, जैसे ने, को, से द्वारा, में, पर, के लिए आदि। तो जो ये चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। और कारक के संबंध में एक बात यह है भी कि संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह अलग से लिखे जाते हैं। कारक के 8 भेद माने गए हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। नंबर 7 है अधिकरण कारक और 8 है संबोधन कारक। तो इन कारकों का क्रिया से क्या संबंध है और इनके क्या चिन्ह होते हैं, यानी कि क्या विभक्ति होती है, तो इसके बारे में हम सभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। लेकिन कुछ स्थितियों में यह चिन्ह रहित भी होता है कि कुछ स्थितियों में कर्ता के साथ कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे मयंक ने भोजन खाया, गीतिका ने पत्र लिखा और चारू चली गई, बच्चे खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि 2 वाक्यों में ने लगा हुआ है और 2 वाक्य में जो कर्ता है वो चिन्ह रहित है। तो ये चारों ही वाक्यों में मयंक, गीतिका, चारू और बच्चे क्रिया को करने वाले हैं, अर्थात कर्ता हैं। लेकिन 2 वाक्यों में ने लगा हुआ है और 2 चिन्ह रहित हैं, तो ये सभी कर्ता कारक ही कहलाते हैं। नंबर 2 है कर्म कारक। कर्ता के कार्य का फल यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इस कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। और कुछ स्थितियों में कारक चिन्ह भी, कारक जो होता है कर्म कारक चिन्ह रहित भी होता है। जैसे माता ने बच्चे को खाना खिलाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ पर बच्चे को और अर्जुन को, इनके साथ को लगा हुआ है, तो ये कर्म कारक है। लेकिन कुछ वाक्यों में ये चिन्ह रहित भी होते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, वरुण जिम्नास्टिक सीख रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो अध्यापक है वो कर्ता कारक है और उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है पाठ पढ़ाने का, तो यहाँ पर पाठ चिन्ह रहित है और जिम्नास्टिक भी चिन्ह रहित है, लेकिन उनके द्वारा यह कर्म किया जा रहा है, तो ये कर्म कारक है। नंबर 3 है करण कारक। जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को करता है, यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, तो उस काम को करने में जिस साधन का वह प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। और इस कारक का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, यानी कि राम इसमें कर्ता है, रावण कर्म है। राम के द्वारा रावण को मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा, क्या साधन का प्रयोग किया जा रहा है? तीर का। तो यहाँ पर जो तीर से है वो करण कारक है। ऐसे ही सपना कार द्वारा कार्यालय जाती है। अब जो सपना है वो कार्यालय जाती है, लेकिन किसके द्वारा जाती है? कौन से साधन के द्वारा? कार द्वारा। तो जहाँ पर से, द्वारा और के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर करण कारक होते हैं। नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान की विभक्ति होती है को या के लिए। तो कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहता है, यानी कि जो कर्ता काम कर रहा है, जिसके लिए वह काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह को और के लिए है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को फल दिए, माँ बच्चों के लिए जूस बनाती है। तो यहाँ पर अध्यापक के द्वारा जो है काम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? बच्चों के लिए।
तो माँ भी किसके लिए जूस बना रही है? बच्चों के लिए। तो ये को और के लिए संप्रदान कारक में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 5 है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है। लेकिन यहाँ पर अपादान कारक में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? अलग होने का। जैसे यमुना पहाड़ों से निकलती है। अब यमुना पहाड़ों से निकलती है तो उसका पहाड़ों से अलग होने का इसमें बोध होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर वृक्ष का जो पत्ते गिर रहे हैं तो वो भी अलग होने का बोध है। पत्तों का वृक्ष से अलग होने का इसमें बोध प्रकट हो रहा है। नंबर 6 है संबंध कारक। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के की, रा, रे, री आदि होते हैं। जैसे मंत्री जी का भाषण कैसा था तो का यहाँ पर संबंध कारक है। मेरे मामा जी अध्यापक हैं तो इसमें मामा का जो संबंध बताया गया है वो क्या है? अध्यापक का संबंध बताया गया है कि मेरे मामा जी अध्यापक हैं। अधिकरण कारक। तो यहाँ पर मेरे अधिकरण जो था संबंध कारक में मेरे, तो मैंने अभी बताया था आपको रा, रे, री। तो यहाँ पर मेरे आप देख रहे हो रे शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये संबंध कारक हैं। अब आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में या पर होते हैं। जैसे बच्चा पालने में है, नितिन छत पर बैठा है। तो इस प्रकार के जो है में और पर, जैसे हम कह सकते हैं कि पानी में मगरमच्छ है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो जहाँ पर में और पर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक होते हैं। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी, सुनिए, वाह। तो ये जो शब्द होते हैं संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हे भगवान, सबका भला करना। तो यहाँ पर संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये हमने पढ़े कारक, और इन कारकों में एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक जितने भी हैं उनमें जो परसर्ग होते हैं यानी कि ने, को, से, के द्वारा ये शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह जो होते हैं वो शब्दों से पहले लगाए जाते हैं। तो बच्चों इस जो ये आपको कारक पढ़ाए गए हैं सभी बच्चे इस कारक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।